Hello everyone. Transaction processing system एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंसेस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, कीपिंग एवरीवन इन द माइंड, आई ट्राई टू डेवलप द कंटेंट। सो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बेल आइकन जरूर दबाइएगा फॉर द नोटिफिकेशंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज टीपीएस और एमआईएस दोनों में डिफरेंस क्या है एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम किस लेवल पर यूज होगा, किस लिए यूज होगा। लेट्स सी। टीपीएस एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सबसे बेसिक लेवल पर, सबसे जूनियर लेवल पर, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूज होता है। सेकेंड पॉइंट, किस लिए यूज होता है? फॉर द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है उनकी प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि एक कंपनी में, अगर सपोज डेयरी मिल्क की एक कंपनी है जहां चॉकलेट बनती है, डेयरी मिल्क की कितनी अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स कितनी क्वांटिटी में बनी, कितने उसके परचेजेस हुए, एक्सपेंसेस, सेल्स, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, इन सब का जो हिसाब है दैट कम्स अंडर योर ट्रांजैक्शन लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक सिंगल छोटी सी ट्रांजैक्शन भी कैसे प्रोसेस हुई, उसका पूरा डिटेल इज हैंडल्ड बाय योर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एट द ऑपरेशनल लेवल, विच इज द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ एमआईएस। एमआईएस एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पहली बात तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन को डील कर रहा है, किस लेवल पर? मिडिल लेवल पर जनरली, और मैनेजर्स को उन टूल्स को प्रोवाइड करता है जिससे कि ट्रांजैक्शन लेवल से ये जो इंफॉर्मेशन जाती है सारी, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स, रिसिप्ट्स, पेमेंट, ये सारी लिस्ट की फॉर्म में जाएगी। इस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, एफिशिएंटली उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिसेमिनेट करता है, फॉरवर्ड करता है इंफॉर्मेशन को इन द प्रॉपर फॉर्म, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एज पर नीड, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रिंसिपल यूज, इसका मेजर सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? हैंडल एंड मैनेज द ट्रांजैक्शंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी बॉटम लेवल पर, ऑपरेशनल लेवल पर, every transaction must be handled and managed in the proper way. So उसे handle और manage करता है हमारी transactions को, and that too across the globe. Means अगर किसी कंपनी के अंदर, से डेयरी मिल्क की एक कंपनी है, उसकी इतनी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल कंट्रीज में है, ग्लोबली है, यू कैन सी। सो ईच एंड एवरी पीस ऑफ चॉकलेट जो कि आगे जा रही है, दैट इज अ वन ट्रांजैक्शन। उसके जितने भी पैकेट्स जा रहे हैं और पर पैकेट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, सो एवरीथिंग इज काउंटेड एज अ ट्रांजैक्शन अक्रॉस द ग्लोब। सो उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना और उसे मॉडिफाई करता है इन द यूजेबल फॉर्म, इन द प्रॉपर फॉर्म, इन द लिस्टिंग, एंड रिट्रीव करता है डेटा ट्रांजैक्शंस का, एक एंटरप्राइज का, एक कंपनी का, विद द प्रॉपर डेट, फॉर्मेट, एवरीथिंग फॉरवर्ड करता है एमआईएस सिस्टम को। और एमआईएस क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे एक्शंस को। कौन से एक्शंस? कि ये जो ट्रांजैक्शन लेवल पर जितना भी काम हो रहा है ये सारा ढंग से हो रहा है कि नहीं, दिस ऑल्सो विल बी कंट्रोल्ड बाय द एमआईएस सिस्टम। देन थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इनपुट्स। क्या इनपुट मिलते हैं हमारे टीपीएस सिस्टम को और क्या इनपुट मिलते हैं एमआईएस सिस्टम को फॉर डूइंग द फर्दर प्रोसेसिंग? टीपीएस सिस्टम को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में। एक कंपनी में जो सबसे जूनियर लेवल है, बॉटम लेवल है, दैट इज ऑपरेशनल लेवल, जहां पर यूनिट वाइज पर पीस वाइज ट्रांजैक्शन को हमें चेक करना है, काउंट करना है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना है, दैट इज टेकन केयर बाय योर टीपीएस सिस्टम। सो ये इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस के बारे में और इवेंट्स के बारे में कंप्लीट रखता है, जैसे कि इट गिव्स द इनपुट अबाउट द परचेजेस, सेल्स, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड एक्सेट्रा। एमआईएस इन सारे ट्रांजैक्शन डेटा को ये समराइज करता है एमआईएस सिस्टम, इसे ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है, इवैल्यूएट करता है और प्रेजेंट करता है प्रॉपर फॉर्म में टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, विच इज द टॉप लेवल। तो इस सब के लिए वो क्या यूज करता है? वो समरी जो कि इसे मिलती है टीपीएस से, एंड विच इज द हाई वॉल्यूम डेटा नेचुरली,
अगर हम एक चॉकलेट की भी बात करें तो पर डे मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, पैकेज्ड एंड फर्दर सेंट. सो सबका हिसाब एक हाई वॉल्यूम डेटा है विच इट हैज टू टेक एज अ इनपुट फ्रॉम द टीपीएस सिस्टम. और बहुत ही सिंपल मॉडल की फॉर्म में कोई भी टीपीएस सिस्टम इसे वो प्रोवाइड करता है एज अ इनपुट. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसिंग. ऑपरेशनल लेवल पर सेल, परचेज, रिसिप्ट, जनरेशन, ये सब काम होता है. सॉर्टिंग एंड लिस्टिंग इज डन फर्स्ट, फिर मर्जिंग की जाती है. देन एमआईएस लेवल पे क्या प्रोसेसिंग होती है, सारी रूटीन रिपोर्ट्स जनरेट होंगी. ये जो डेटा टीपीएस इसे प्रोवाइड कर रहा है इसके बेसिस पर ये रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा सिंपल मॉडल की फॉर्म में, सो दैट जो हायर लेवल पर बैठे हैं वो इजीली उसे समझ सके और लो लेवल एनालिसिस कर सके. मोर ओवर डीएसएस सिस्टम भी आगे इन्वॉल्व होता है जो कि सीनियर मिडिल लेवल है, जहां पर उसे डिसीजंस लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्ट्स ओनली. सो दिस इज हाउ द प्रोसेसिंग इज डन एट एमआईएस लेवल, रूटीन रिपोर्ट्स, सिंपल मॉडल जनरेशन. देन आउटपुट क्या होगा हमारे पास, टीपीएस सिस्टम में आउटपुट क्या रहता है और एमआईएस सिस्टम का आउटपुट क्या होता है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो देता है. टीपीएस सिस्टम देता है कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट्स बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी टेकन केयर. हर इवेंट, हर ट्रांजैक्शन का डिटेल्स, डेट, कॉस्ट, टाइम, कितना क्वांटिटी गया, कब गया, हर चीज का उसके पास रिकॉर्ड होगा, रिपोर्ट्स होंगी और लिस्टिंग होगी और उसकी समरीज जनरेट होंगी. अब एमआईएस क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, इवैल्यूएशन और समराइज करता है इसको फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द टॉप लेवल. इसकी आउटपुट रहता है हमारे पास समरीज ऑफ ऑल दीज. इस सारे को प्रोसेस करके जो कुछ इसे टीपीएस सिस्टम से मिला एज अ इनपुट, इसको समराइज करेगा फर्दर इन द पिक्टोरिकल फॉर्म्स. और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी यहाँ पर सेंड करता है ये टॉप लेवल को. एक्सेप्शन इन द सेंस कैसे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में सडनली चॉकलेट की डिमांड बहुत कम हो गई या बहुत बढ़ गई, दैट इज द केस ऑफ एक्सेप्शन. एंड उसके भी रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा और उसे फर्दर वो भेजेगा किसको, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को. देन यूजर कौन है टीपीएस सिस्टम का और एमआईएस सिस्टम का. यूजर तो आपको यहीं से क्लियर हो गया है कि यूजर टीपीएस सिस्टम पर है ऑपरेशनल लेवल के लोग. ऑपरेशनल लेवल के लोग मींस ऑपरेशंस पर्सोनल एंड सुपरवाइजर्स. सो नंबर 1, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जो डेटा के रिकॉर्ड्स रखते हैं, दैट इज ऑपरेशनल पर्सोनल एज वेल एज द सुपरवाइजर्स हु वर्क एट अ ऑपरेशनल लेवल. बॉटम लेवल वो होते हैं इसके यूजर्स. इस सिस्टम का यूसेज क्या है, कहाँ यूज होता है, रिपीटेटिव टास्क होते हैं जहां पर डेली बेसिस पर चॉकलेट की पैकिंग कितनी हुई, कहाँ कहाँ गई, उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी एंट्रीज करना, जहां पर भी डेली रूटीन के काम होंगे, रिपीटेटिव टास्क होंगे. एंड मोर ओवर जहां पर हाईली स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होंगे. फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ 1000 पीसेस ऑफ चॉकलेट, दैट इज प्री डिफाइंड और एवरीडे बेसिस पर उसकी कॉस्ट हमें पता होती है. रिपीटेटिव टास्क है, रूटीन टास्क है, हाईली स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है ये. सो ऐसे डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है हमारा टीपीएस सिस्टम. जैसे ही एंटर करेंगे इट विल शो इट्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली. दैट इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटिव टास्क. सो ऑपरेशनल लेवल पर ऑपरेशनल स्टाफ यूज करता है और रूटीन डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है और हाईली स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है टीपीएस सिस्टम. नाउ एमआईएस सिस्टम डेफिनेटली मिडिल मैनेजर्स यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, दैट इज इट्स यूसेज पार्ट. सेकेंड पार्ट, स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्रॉब्लम्स यूजिंग स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, रिसर्च एंड अदर मॉडल्स. यहाँ पर भी बेसिकली स्ट्रक्चर्ड ही रहते हैं हमारे डिसीजंस या स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ही रहती हैं. कभी कभी थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड आ जाती है तो वी कैन कॉल इट अ सेमी स्ट्रक्चर्ड problems which are handled by the MIS system basically. So we have covered all the differences between TPS and MIS system. अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी. प्रॉपर टेक्स्ट उसके अंदर कमेंट में भी रिप्लाई में भेजूंगी कि दिस इज इट्स परफेक्ट आंसर. In case you want anything, any specific topic to be discussed, do mention in the comment box. See you soon. Till then, bye bye.